फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जितने भी लोग नशा करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, जो केंद्र में आ गए, सेंटर में आ गए, मतलब नशा मुक्ति केंद्र में जितने लोग चले गए, तो ये शंका ना करें कि वो एडिक्ट हैं या ये पक्की तौर पर एडिक्ट हैं। बहुत सहज भाव से ये स्वीकार कर लो। और स्वीकारता का मतलब ये होता है कि जिस दिन मैंने अपनी बीमारी को स्वीकार कर लिया कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ और इस बीमारी के इतने भाग हैं, उस दिन मैं छोड़ने की तरफ, नहीं तो मैं छोड़ पकड़ में ही। बहुत सारे लोग छोड़ पकड़ में ही चले गए। सच कहना मैं झूठ कहना, बताइए बात। पीने में, क्योंकि ये बीमारी भ्रमित करती है। ये आपको कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी, बस तुम थोड़ा सा नशा करने लगे, कोई बात नहीं, ये वाला नशा ना करो, थोड़ा थोड़ा वो वाला कर लो। अगर तुम दिमाग से कंट्रोल करके करोगे तो तुम जारी नशा रख सकते हो। ये बीमारी आपको ये समझा रही है यार, और आपको बात भी इसी की समझ में आ रही है, ना कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे दोस्तों कि एक आदमी धरती पर है। कहां पर है? और धरती से चला गया वो कहां पर? अंतरिक्ष में। और हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि किसी भी इंसान का ऐसा होता है ना कि जब भी कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो पहली बात तो यहां पर अंतरिक्ष में जाना ही बहुत मुश्किल है। ट्रेंड लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, है ना, उन्हें भी कई तरह की ट्रेनिंग से गुजरना। मैं इस एक उदाहरण को जोड़ना चाहता हूं अपनी नशेबाजी के साथ कि दोस्तों, हम पहुंच तो गए यहां पर, हम यहां, अब हमारा धरती पे आना असंभव सा लग रहा है। और ऐसा होता भी है। कोई आदमी जब अंतरिक्ष में होता है और जब वो वापसी धरती पर आता है तो लैंड करने में बहुत ज्यादा खतरा है। कामयाबी के साथ लैंड करना मतलब पूरी टीम अनुभव के साथ जुड़ेगी, जब भी बहुत मुश्किल हो जाता है यार। स्पीड होती है और बहुत सारे लफड़े होते हैं कि वो लैंड नहीं कर पाता। ऐसे ही हमारे साथ भी क्या हुआ है कि हम मजे में पीयर ग्रुप प्रेशर से या किसी भी वजह से हम कहां चले गए, हमने ये सफर यहां तक पहुंच गए। हमारी प्रार्थना कहती है ना, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। मैं अब यहां से धरती पर वापसी करूं या नशा मुझे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है, आपकी सोच आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है, आपका व्यवहार बहुत बड़ा दुश्मन है, आपका नजरिया बहुत बड़ा दुश्मन है, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं बहुत बड़ी दुश्मन है तुम्हारी। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे अहंकार को और ज्यादा डे बाय डे क्या कर रही है? विजडम टू नो द डिफरेंस। अगर आपने बीमारी को समझ लिया, कार्यक्रम को समझ लिया, 12 कदमों को समझ लिया, मीटिंग को समझ लिया, स्पॉन्सर को समझ लिया, जीएफटी को समझ लिया, बिग बुक को समझ लिया, तो समझिए आप, ये भी आसान नहीं है। कोई आदमी अगर चढ़ाई पे चढ़ गया और जब वो वापस आता है तो भाई साहब उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। यहां पर संतुलन की जरूरत है, बैलेंस चाहिए, दिमाग में भी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। समझिए आप इस बात को। चढ़ना तो था ही मुश्किल, उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है।
लेकिन अगर हम ग्रुप में जुड़ जाएं, प्रोग्राम में जुड़ जाएं, हाथ पकड़ लें एक दूसरे का, तो ये आसान हो सकता है। विजडम टू नो द डिफरेंस। मैं नशा कर करके या मैं बार बार नशा कर रहा हूं, बार बार और छोड़ रहा हूं, अपना शाना दिमाग चला के छोड़ भी रहा हूं और शाना दिमाग चला के पी भी रहा हूं। मैं इसी रास्ते पे घूम रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? फिर यहां तक आता हूं, फिर कहां पे? मैं छोड़ पकड़ में ही यहां पर है प्रोग्राम। कहां है प्रोग्राम? यहां से आओ यार, ग्रुप है, मुश्किल तो है लेकिन ग्रुप है, संभालेगा आपको। मैं इसी में लगा हूं, छोड़ रहा हूं पकड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं पकड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं पकड़ रहा हूं। किसका दिमाग चला रहा हूं? अपना। शाना बन रहा हूं, चालाक बन रहा हूं, ईगो आ रही है, मैं अपने आप इस पे जीत हासिल। या बहुत दिन जब नशा मुक्त हुए हो जाते, जैसे सुनील को हुए, क्या नाम है, सुशील ने क्या सोचा, हाँ अब मैं ठीक रह सकता हूं। अगर मैं कभी थोड़ा पैग लगा लूं तो मैं इसे मैनेज, अब तो मेरी उम्र भी, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। ऐसा कुछ थॉट आया होगा या रिएक्शन आया होगा। राघव को क्या आया? देखी जाएगी एक तो आज मजे, चोरी किसी को पता, हफ्ते में एक आध दो बार शुगन मेला चल ले। आज मैं घर से बाहर हूं, आज तो मैं पी, लेकिन भाई साहब आप नहीं पी सकते किसी भी तरह का कोई भी पहला नशा। जैसे अंतरिक्ष यात्री को धरती पर लैंड करना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो नशा करते हैं और जब वो वापसी करते हैं तो मुश्किल तो होता है। उस एक मुश्किल को हमारा ये नारकोटिक्स एनोनिमस का, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम सरल बना देता है, सुंदर बना देता है, और सही में फिर मैं ज़िंदगी को एंजॉय करने लग जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम की मदद से, 12 कदमों की मदद से अपने जीवन को चमत्कारी जीवन बना लिया। मतलब वो कल क्या थे और आज क्या हो गए। तो इसलिए एक कार्यक्रम है, हमें शायद हम उस कार्यक्रम को ईमानदारी से ले नहीं पाए। चाहे वो सुशील वाली बात हो, चाहे तुम्हारी बात हो कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। बेसिक ये है कि वो प्रोग्राम को ईमानदारी से अपने अंदर ले नहीं पाए, सीख नहीं पाए, कर नहीं पाए, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने प्रोग्राम को एक्सेप्ट। और प्रोग्राम को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि उन्होंने अपनी बीमारी को भी एक्सेप्ट, पहले बीमारी एक्सेप्ट करें कि मुझे एक खास तरह का रोग है, एक बीमारी है, तभी तो आप इलाज ढूंढेंगे। और आप कितने भी चाहे रिकवरी में चलें, कितनी भी लंबी रिकवरी हो जाए, ये बीमारी कभी भी आपको धोखे से अपने चपेटे में ले लेगी। सावधानी हटी, ग्रुप के साथ जुड़ के रहना, न्यू कमर के साथ जुड़ के रहना, स्पॉन्सर के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी भी कौन से हम कम चुका रहे हैं, अभी भी हम कीमत बहुत चुका रहे हैं। सच कहना मैं जुड़ कर बताइए बात, अभी भी हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। थैंक यू, आ जाइए।